everyone, welcome to the channel Enlightening Word, and today we are going to cover the topic prepositions. Preposition one of the 8 part of speeches में से एक topic है जो हमने part of speech किए थे, जैसे noun, pronouns, adverbs, adjectives, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिससे आपको पता चल जाए कि 8 part of speeches होते कौन कौन से हैं. If you haven't watched that video, the link is there in the description box or you can click the I button. अब होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो टॉपिक है प्रेपोजिशन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. अब कंफ्यूजिंग है तो इसलिए मिस्टेक्स बहुत होती हैं और ये टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में ओलंपियाड में बहुत ज्यादा आता है, काफी अच्छी वेटेज कवर करता है. और होता क्या कि कंफ्यूजन है तो बच्चों के मार्क्स कटते हैं. बट यू डोंट नीड टू वरी, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर बेसिक्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्रेपोजिशंस. अगर एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए ना तो फिर आप इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड तो कोई भी गलती नहीं करोगे. इस टॉपिक के मैंने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं और मैं धीरे धीरे करके कुछ कुछ प्रेपोजिशंस ही कवर करूंगी और इसी तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रेपोजिशंस होते क्या है. सो लुक हियर, the words that tell us the position of a noun or a pronoun are called prepositions. अब हमें ये तो पता है कि ये चीज क्या है, हमें पता है कि वो एक नाउन है, पर वो नाउन कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं prepositions. ये आपको आपका सेंटेंस कंप्लीट करने में भी हेल्प करेगा. आपका सेंटेंस मीनिंगफुल लगे, जो आप बात बोलना चाह रहे हो, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने नाउन की पोजीशन बतानी पड़ती है, तो हमें prepositions का यूज करना पड़ता है. अब एग्जाम्पल्स क्या क्या है prepositions के? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट, बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनको ग्रुप्स में पढ़ेंगे. मैं सारे prepositions एक साथ कवर नहीं करूंगी, कुछ कुछ prepositions को कवर करूंगी. जैसे कि आज हम कवर करने वाले हैं इन, ऑन और एट. ये 3 prepositions मेन prepositions हैं हमारे. अब ये 2 तरह से यूज होते हैं. ये एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी यूज होते हैं कि मतलब पोजीशन बता रहे हैं, और टाइम बताने के लिए भी हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं. पर आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इन, ऑन और एट एज प्लेस कैसे यूज होते हैं ये बताऊंगी. तो हम चलते हैं आगे की एक्सप्लेनेशन की तरफ. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रेपोजिशन दैट इज एट. नाउ व्हेन टू यूज एट, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ प्लेस we think of as a point rather than an area. आपको उस पूरे एरिया की बात नहीं करनी, आप एक पर्टिकुलर जगह को जब एज अ पॉइंट कंसिडर करो. मेरे कहने का क्या मतलब है, एक बिल्डिंग को एज अ लोकेशन इन अ सिटी मान रही हूं मैं. अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात कर रही हूं तो मैं उस बिल्डिंग को एज एक लोकेशन कंसिडर कर रही हूं. हम इन और एट में काफी कंफ्यूज होते हैं. जब मैं इनके बारे में बताऊंगी तो आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी. अभी आपको यह याद रखना है कि जब हम एट तब यूज करते हैं जब हम किसी एक पॉइंट के जगह को एक पॉइंट की तरह कंसिडर कर रहे हैं. नंबर 2, टू टॉक अबाउट एन इवेंट वेयर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई इवेंट हो रहा हो तो हम हमेशा एट का यूज करते हैं. अभी ज्यादातर नेम ऑफ कंपनीज के साथ भी यूज होता है. वर्क प्लेसेस, जहां पे आप काम करते हो. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम, उनके साथ भी एट का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. आई अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन. अब यहाँ पर ये जो रेलवे स्टेशन है इसको मैं एज अ पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ कि मैं स्टेशन पर पहुंच गया था, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया था. एक रेलवे स्टेशन को मैंने पॉइंट कंसिडर किया, तो पूरे रेलवे स्टेशन का एरिया कंसिडर नहीं करी, सिर्फ बता रही हूँ कि मैं उस जगह पर पहुंच गई थी. नंबर 2, देयर वर अ फ्यू पीपल एट जॉन्स पार्टी. अब यहाँ पर ये एक इवेंट है, एक पार्टी हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एट का यूज किया, एट जॉन्स पार्टी. नाउ एक एट हमारा यूज होता है बिफोर द एड्रेस. अगर आपको किसी को एड्रेस देना है तो वहां पर भी आप एट का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि ही लिव्स एट 123 विल्सन ड्राइव. ये 123 विल्सन ड्राइव उसका एड्रेस है, तो जनरली हम एड्रेस से पहले भी एट का यूज करते हैं. आई होप यू हैव लर्न the use of the preposition at now. Now let's talk about the second preposition, that is in. When to use in?
इट इज यूज्ड अबाउट अ पोजीशन विद इन अ लार्ज एरिया, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया के अंदर अगर मैं हूँ, एक प्रॉपर कन्फाइंड एरिया में अगर मैं हूं तो मैं इन का यूज करूंगी। ऐसे देखते हैं, ये कन्फाइंड एरिया बनाया है मैंने, एक स्क्वायर, ये कन्फाइंड एरिया है, ये बॉल इस एरिया के अंदर है, तो मैं बोलूंगी द बॉल इज इन दिस एरिया, ओके। और यू कैन से द बॉल इज इन द पॉन्ड, अगर मैं इसको पॉन्ड मान लूं कि ये मेरा पॉन्ड है, तो ये जो बॉल है वो मेरी इन द पॉन्ड आएगा, द बॉल इज इन द पॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव केप्ट माई कीज इन द बैग, मैंने बैग के अंदर अपनी कीज रख दी। अब जैसे ये मार्कर है और ये बैग है, इस बैग के अंदर मैं कंप्लीटली इस मार्कर को डाल रही हूं, तो यहाँ पर ये कंफाइंड एरिया में आ गया, ये पूरे एरिया में है ये मार्कर, इसलिए हम इसका इन का यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं हमारी दूसरी लास्ट प्रीपोजिशन की तरफ, दैट इज ऑन। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजिशन टचिंग अ फ्लैट सरफेस। एक तो टच होना बहुत जरूरी है, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आप ऑन का यूज करोगे। द मार्कर इज ऑन माई हैंड, इट्स अ फ्लैट सरफेस, द मार्कर इज टचिंग विद माई हैंड, ये मेरे हाथ के साथ टच हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे ऑन, ये फ्लैट सरफेस है। दूसरा, समथिंग वी थिंक ऑफ एज अ लाइन, लाइक अ रिवर और अ रोड। अगर कोई भी चीज, जैसे अगर हम रिवर को देखते हैं तो इस तरह से दिखती है, रोड को देखते हैं तो बिल्कुल एक लाइन की तरह दिखती है। जिसको मैम ने बनाया भी हुआ है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, ये कार बहुत गंदी बनी है, नॉट अ गुड आर्टिस्ट। तो अब क्या है कि अब ये रोड है, एक सिंगल लाइन की तरह जा रही है, उसके ऊपर मेरी कार ड्राइव कर रही है, तो द कार इज, आई एम ड्राइविंग द कार ऑन द रोड, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन की तरफ है। तो या तो रिवर या रोड के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको ऑन का ही यूज करना है। फटाफट से एग्जांपल देखते हैं, शी ओन्स अ हाउस ऑन एमजी रोड। ऑन क्यों आया? क्योंकि, और ये एमजी रोड एक जगह का नाम है, रोड है, इसलिए मैंने ऑन लगाया। देयर इज अ स्पाइडर ऑन माई टेबल, मेरे टेबल के ऊपर है वो स्पाइडर, टच कर रहा है टेबल के साथ उसके पैर, तो इसलिए हम बोलेंगे देयर इज अ स्पाइडर ऑन माई टेबल। यहाँ देख सकते हो बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर है ये बॉल और ये टच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। एक बात और, यूज इन और एंड फॉर द नेम ऑफ रोड और स्ट्रीट। अगर आप किसी भी रोड या स्ट्रीट के बारे में बात करते हो, वॉल स्ट्रीट है या कोई सी भी स्ट्रीट है, बहुत सारी होती है फॉरेन कंट्रीज में, यहाँ पे रोड्स है, महात्मा गांधी रोड, तो इन सब के लिए हम या तो इन या ऑन का यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप रोड्स के लिए वैसे ऑन का यूज ही करोगे। कभी कभी आ सकता है कि ही लिव्स इन दैट स्ट्रीट, इन कभी कभार यूज कर सकते हो, बट ज्यादातर हम ऑन ही यूज करते हैं फॉर रोड्स एंड स्ट्रीट्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इन, ऑन और एट यूज कहाँ करना है। अब आप स्क्रीन पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस शेयर करूंगी और उन सेंटेंसेस में बताऊंगी कि मैंने वो प्रेपोजिशन वहां क्यों यूज किया, ताकि आपकी सारी की सारी जो कंफ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए, बेसिक्स और थोड़े से स्ट्रांग हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार की तरह एक्सरसाइज गिवन होगी इन, ऑन और एट की, उसको सॉल्व करना। अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि वो लोग भी प्रेपोजिशंस को सीख सकते हैं। और मेरी वीडियोस जर्नली हर एज के लोग, अगर बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है या बड़े हैं, वो लोग भी, उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं। अपनी मदर्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग आपको भी पढ़ा सकें अच्छे से। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, सो अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमने वो सेंटेंसेस जो है, जो मैम अभी आपको सेंटेंसेस सिखाएंगी, उनको ध्यान से समझना है। नाउ अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। नंबर 1, माई ड्रीम इज टू प्ले एट द वेम्बले स्टेडियम। मैंने यहाँ पे एट का यूज क्यों किया? क्योंकि मैं उस स्टेडियम को एज अ पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ, मैं उस एरिया को नहीं मान रही हूँ, मैं उस जगह को एज ए लोकेशन आपको बता रही हूँ कि मेरा मन है कि मैं उस जगह पर जाकर खेलूं, इसलिए मैंने यहाँ पर एट का यूज किया। दूसरा सेंटेंस है आई सॉ यू इन या फिर एट द पूल येस्टरडे। अब इस सेंटेंस में हम इन भी लगा देंगे तो भी ठीक होगा, एट लगाओगे तो भी ठीक होगा, बट दोनों के मतलब अलग अलग है। इन मतलब मैंने तुम्हें पूल के अंदर देखा जब तुम स्विमिंग कर रहे थे। एट मतलब कि वो एक जगह है कोई भी, उसको मैं एज अ पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें पूल पर देखा था। वो पूल पर तुम कहीं पर भी हो सकते हो, आसपास बैठे हो, या किसी बिल्डिंग का नाम भी हो सकता है। तो कुछ भी, इस एट का जब आप यूज करोगे यहाँ पे तो आप उसको एज अ पॉइंट कंसिडर कर रहे हो। अब दूसरा केस समझते हैं, ही लिव्स इन पर्थ। अब यहाँ पर इन लगाया मैंने, पर्थ
सिटी का एक लार्ज एरिया, वो एक बहुत बड़ी सी एरिया में रहता है, मतलब कन्फाइंड एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, डिफाइंड एरिया है पर्थ का, वो उस एरिया में जाके रहते हैं। तो कोई किसी भी सिटी के बारे में अगर आप बात करोगे तो इन आएगा, क्योंकि सिटी का एरिया इनक्लोज्ड है, वहाँ पर आप जाकर रहते हो। अब ये सेंटेंस सुनो, वी स्टॉप्ड इन या फिर एट मिलान, फ्लोरेस एंड पीसा ऑन अ वे टू रोम। अब इसमें आप इन भी लगा सकते हो, एट भी। इन जब लगाया मतलब कि मैं इन तीनों शहरों में रुका हूँ फॉर वेकेशन। एट मतलब कि हम कुछ समय के लिए रुके थे, ये हमारे जर्नी के पॉइंट्स थे, इन लोकेशन पर मैंने रुका, मैं थोड़ी देर के लिए हमने हॉल्ट लिया था या ब्रेक लिया था, या फिर ये जगहें रास्ते में आई थी तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे। आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को देखिए, दे वर अ ग्रेट सक्सेस इन या एट ईडनबर्ग, बोथ आर करेक्ट, बट दोनों के मतलब अलग अलग हैं। दे वर अ ग्रेट सक्सेस इन ईडनबर्ग मतलब यहाँ पर ईडनबर्ग को मैं एज अ नेम ऑफ अ सिटी ले रही हूँ। एट ईडनबर्ग मतलब मैं इसको एक पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ। अब वो ईडनबर्ग किसी भी कॉलेज का नाम हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है, या हो सकता है किसी इवेंट का नाम ही ईडनबर्ग हो, कोई इवेंट हो रहा है उसका नाम उन्होंने ईडनबर्ग रखा हुआ है। तो अब जब आप जगह मतलब पूरी जगह एरिया के बारे में नहीं बात कर रहे हो, एज अ पॉइंट बात कर रहे हो तो एट, एरिया सिटी के बारे में बात कर रहे थे तो इन आया। इसी तरह से ही इज़ इन लंदन, वो लंदन सिटी में है। ही इज़ एट मैनचेस्टर स्टडिंग लिंग्विस्टिक्स। अब मैंने एट मैनचेस्टर बोला, मतलब मैनचेस्टर पे वो एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिसका वो एक स्टूडेंट है जहाँ पर वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने बोला ही इज़ एट मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर सिटी का नाम नहीं हो सकता, वो किसी इंस्टीट्यूट का नाम ही होगा, किसी कॉलेज का नाम ही होगा। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, शी वर्क्स एट मार्क्स एंड स्पेंसर। एट क्यों आया? क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मैंने मेंशन कर दिया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। दूसरा सेंटेंस है, शी वर्क्स इन अ शू शॉप। अब वो शू शॉप कोई सी भी हो सकती है, जनरली एक शॉप है, वो एक शू शॉप में काम करती है, कोई पर्टिकुलर उसका नाम मैंने ऐसा नहीं लिया, कोई बड़ी ब्रांड नहीं है, नॉर्मल सी मामूली सी शॉप थी, इसलिए मैंने उसके लिए इन यूज़ किया। लास्ट केस है, आई रेड द पेपर इन टैक्सी ऑन द वे, आई विल गो ऑन द बस। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले एक शॉर्ट शेयर किया था, गेट इन और गेट ऑन के बीच का डिफरेंस। आप उस शॉर्ट को भी एक बार जाकर देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हम इन का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप उस जगह के ऊपर खड़े नहीं हो सकते हो, वॉक नहीं कर सकते हो उस व्हीकल के ऊपर, ठीक है। जैसे टैक्सी में आप सिर्फ बैठते हो जाकर, और टैक्सी को ऊपर चढ़ के राइड भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इन का यूज़ करते हैं। ऑन तब आता है, बस में आप खड़े हो सकते हो, वहाँ पे थोड़ी सी वॉकिंग स्पेस भी होती है, इनफ स्पेस होता है कि आप वॉक कर सको, इसीलिए हम उसको ऑन बस बोलते हैं। ऑन बाइक क्योंकि आप उसके ऊपर चढ़ के उसको चलाते हो। तो आप वो शॉर्ट देख लेना, इसमें इन और एट का क्या यूज़ हुआ है आपको पता होना चाहिए कि कौन से व्हीकल में हमें इन लगाना और ऑन लगाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रेपोजिशंस की नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, मैं कुछ ही दिनों में नेक्स्ट वीडियो भी पोस्ट करने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, कुछ भी रिलेटेड अगर मैं प्रेपोजिशन से डालूंगी तो उस प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिल जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए इन, ऑन और एट मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट मैंने इतनी बार रिपीट भी कर दिया है। और येस, डोंट फॉरगेट टू डू द वर्कशीट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहाँ पे आप उसको क्लिक करके उस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। होप you have learned something new today. Stay tuned for the next video. Bye bye. Keep learning and keep growing.